वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो हमारी प्रीवियस क्लास जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें सोसाइटी, समाज, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी एंड समिति, समाज, संस्था, समुदाय और समिति, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको 5 डिफरेंशिएशन बताए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि संबंधों के आधार पर समाज और संस्था कार्यप्रणाली का एक सिस्टम है, कार्यप्रणाली है, और संस्था जो है वो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो काम करने के तरीके को भी आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, वैसे ही संबंधों को भी हम फील कर सकते हैं। इसलिए दोनों कैसे हुए? अमूर्त हुए, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो इसका है ना। और समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक समूह है, समिति भी जो है व्यक्तियों का समूह है। तो व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हुए? मूर्त हुए। दोनों कैसे हुए? मूर्त हुए। और समिति जो है वह समुदाय का एक अंग है। फिर हम बात कर रहे थे कि समाज का जो है कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, और सामुदायिक भावना जो होती है वो ऐसा नहीं है कि समाज में कॉपरेशन नहीं होता है, बट सामुदायिक भावना हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि समाज में समानता और विभिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं। जबकि संस्था का भी कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, और न ही ऐसी कोई हम की भावना होती है। तो संस्था और समाज में दोनों यहाँ सिमिलरिटी पाई जाती है, और जबकि समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है और उसमें हम की भावना भी पाई जाती है। मगर समिति का भी जो है कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, और इसकी जो मेंबरशिप होती है वो ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक होती है। व्यक्ति चाहे तो उसका मेंबर बने और ना चाहे तो न बने। फिर जो है समाज व्यापक होता है, और एक समाज के कई समुदाय, संस्थाएं, समिति हो सकती हैं। समुदाय का एक भाग होता है, और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं। संस्थाएं व समितियां जो हैं हो सकती हैं। समुदाय साध्य है, साधन ही अर्थात वह सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया गया होता है। जबकि अगर हम देखें तो संस्था जो है वह सामाजिक जीवन का अंग है, और वो हमारी कुछ मौलिक और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। वह क्या है? साधन है। इट इज़ अ मीन्स, है ना। और जबकि समुदाय साधन और साध्य दोनों ही हैं। समिति जो है वह समाज और समुदाय का एक अंग है, और सामुदायिक जीवन के लिए किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एक साधन है। तो अगर हम बात करें समिति और संस्था की, तो दोनों क्या हैं? साधन हैं, जबकि समुदाय साधन और साध्य दोनों हैं। और समाज जो है व्यापक है, इसमें बहुत सारी समुदाय आती है, समितियां आती है, संस्थाएं आती हैं। ठीक है। अब हम बात लास्ट की जो हमारी बात हुई थी वो हम बात कर रहे थे समाज की प्रकृति के बारे में। समाज की प्रकृति में समाज की समग्रता, संपूर्णता होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। जबकि समुदाय की बात करें तो समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय व स्थानीय है। इनमें कई अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। संस्था की प्रकृति व्यापक है, इसकी भी क्या है?
समाज की भी है वह व्यापक है। समिति की प्रकृति व्यक्तिगत क्षेत्रीय होती है, क्योंकि ये किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, इसलिए इसकी जो है नेचर जो है इसका पर्सनल है और ऑप्शनल है। फिर हम बात करते हैं इसके समाज का कोई अपना नाम नहीं होता है, जबकि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है ना, नेम होता है, जबकि समाज का कोई नाम नहीं होता है। संस्था की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका भी नाम होता है, उनका प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक होता है क्रॉस, किसी शिक्षण संस्था का प्रतीक होता है जलती मशाल आदि। या सपोज हम अगर मैरिज की बात करूं तो आप किसी स्त्री को जो है अगर बिंदी लगाए हुए, क्योंकि हिंदू समुदाय को मानने वाले हैं, अगर बिंदी लगाए मांग भरे हुए हो तो आप समझ जाओ कि ये मैरिड है ना। तो इनका एक प्रतीक होता है, या ओम लिखा हुआ होता है तो आपको ये पता चल जाए कि ये जो है किसी जो है धार्मिक संस्था का जो है चिन्ह है। जब समिति जो है का अपना एक नाम होता है, तो सबसे पहले बात अगर हम नाम की बात करते हैं तो तीनों का कोई ना कोई नाम होता है, जबकि समाज का कोई नाम नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि समाज के अलिखित व अनौपचारिक नियम होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। देखिए, कई चीज़ें जो होती है, अगर हम प्रारंभिक अवस्था के समाज की बात करें या कृषक समाज की बात करें, या हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की मतलब औद्योगिक समाज के पहले की बात करें, तो हर एक समाज के अपने अपने नियम होते थे, और वो नियम जो है समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें, है ना, वैदिक समय काल की बात करें या उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो यहाँ पे इंटर वर्ण मैरिजेस होती थी। धीरे धीरे समय आया कि वो वर्ण जो है जाति में बदल गई और ये इंटर कास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी। फिर धीरे धीरे समय ऐसा आया कि जो है स्पेशली ड्यूरिंग जो हमारे राजा राम मोहन राय और ये जो सामाजिक सुधारक वगैरह हुए, इन्होंने जो है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, या बाल विवाह बंद करवाया, या ये विडो मैरिज वाला। तो ये जो सारी चीज़ें जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो कई सारे जो लिखित नियम होते हैं और अनौपचारिक नियम होते हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी की जो प्रकृति होती है वो डायनेमिक होती है, चेंजेस आते रहते हैं। क्योंकि चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मनुष्य समाज किससे बनता है तो समाज के बहुत सारे अलिखित नियम होते हैं जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। समुदाय के भी जो है अलिखित और अनौपचारिक नियम होते हैं। संस्था के भी अलिखित और अनौपचारिक नियम जो कि जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं, और उनमें भी जो है समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। अगर हम समिति की बात सुने तो समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं और जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। तो इसमें अगर बदलाव होगा तो वो इंटेंशनली मतलब जानबूझकर उसमें लिखित नियमों में हम कुछ बदलाव करेंगे तो बदलाव होगा, वरना बदलाव नहीं होता है। तो हम तीनों की बात करें, समाज, समुदाय, संस्था, तो इनके अलिखित अनौपचारिक नियम होते हैं जो समय में के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः समाज की नियंत्रण शक्ति मजबूत होती है, सदस्यता स्थायी होती है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने देखा होगा बचपन में सीरियल मोगली,
ये जो है सीरियल एक सच्ची घटना पर आधारित है कि एक बच्चा था जिसको भेड़िया उठा के ले गया, और जब वो मनुष्य के साथ नहीं रहा और मनुष्यों के साथ नहीं रहा, मानव समाज के बीच में नहीं रहा, तो ना तो उसने बोलना, ना चलना, और ना अपने जो लिम्स है, हाथ पाँव, इनका सही इस्तेमाल करना भी वह नहीं सीखा। उसने वैसा ही बिहेव किया जैसे कि वह पशु रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इज़ एन बायोलॉजिकल एंटिटी, है ना, मगर समाज जो है उसे मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य रहता है। तो ये जो है व्यक्ति जो है, अरस्तु ने तो मतलब ही हैज़ राइटली सेड दैट वन हु डज नॉट स्टे इन सोसाइटी इज आदर अ गॉड और अ बीस्ट, कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है या तो वो भगवान है या पशु है। तो मनुष्य जो है वो समाज के बिना रह नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है, और समाज में इतना कंट्रोलिंग पावर होता है कि अपने जो भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि मेंबर्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज की सदस्यता समिति की तरह छोड़ दो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपकी सदस्यता परमानेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हो। समाज का अपना एक नियंत्रण होता है जो आपके विचलित व्यवहार का मतलब क्या होता है कि वे व्यवहार जिन्हें समाज परमिट नहीं करता है, जिन्हें समाज मानता नहीं है, उन व्यवहारों को कंट्रोल, नियंत्रण करने का कार्य है। फिर बात करते हैं समुदाय की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि सदस्यता अपेक्षाकृत स्थायी होती है। तो समुदाय की जो नियंत्रण शक्ति जो है वह ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी सदस्यता परमानेंट होती है, इसलिए उस पर कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है व्यक्ति पर। तो इसलिए जो है कम्युनिटी का कंट्रोल व्यक्ति पर ज़्यादा रहता है, दबाव ज़्यादा रहता है, और मेंबरशिप जो है परमानेंट होती है। तो व्यक्ति को जो है एक तरह से समुदाय का नियंत्रण पूर्णतः जो है व्यक्ति पर होता है। फिर संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति रिवाज के विरुद्ध आचरण करना अनुचित है और असामाजिक समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि संस्था की जो नियंत्रण शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और संस्था जो कि के द्वारा जो मान्यता प्राप्त रीति रिवाज है, इसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति आचरण करता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम विवाह एक संस्था है ना, और वो क्या करती है, वह उसके 3 उद्देश्य होते हैं, धर्म, प्रजा और रति। इन 3 उद्देश्य की वह पूर्ति के लिए विवाह संस्था की अनिवार्यता है। अगर कोई व्यक्ति जो मेल फीमेल या हम ये कहें जिसको हम पति पत्नी कहते हैं, वो पति पत्नी के रूप में न होकर बिना पति पत्नी के साथ रहता है और अगर संतान उत्पन्न करता है, तो समाज उसको परमिट नहीं करता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस जो होता है वो रीति रिवाज यही जो है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हमारे यहाँ जितने भी कर्म कांड होते हैं, या हम ये कह रीति रिवाज और संस्कार के रूप में विवाह संपन्न किया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर, और जो भी समाज के माता पिता या हम समाज के लोग हैं उनका साक्षी मान के जो विवाह किया जाता है, उनमें सब उनकी प्रेजेंस भी होती है, और ईश्वर को साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारे विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसको 4 सैंक्शनड और 4 नॉन सैंक्शनड होते हैं। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, मगर यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम विवाह संस्था द्वारा यदि कोई स्त्री और पुरुष साथ रहता हो और संतान उत्पन्न करता हो तो वो मान्य होती है। बिना विवाह की संस्था के अगर कोई स्त्री पुरुष साथ रहता हो और संतान उत्पन्न करता हो तो उसको जो है एक तरह से असामाजिक समझा जाता है और समाज उसको परमिट नहीं करता है। फिर है समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमज़ोर और शिथिल होती है, क्योंकि उसकी मेंबरशिप जो है
अस्थायी होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कभी भी उसकी मेंबरशिप छोड़ सकता है। समाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है कि आज जो मेरे माता पिता ने या मेरे सास ससुर ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको देती रहूँगी। और ये एक जनरेशन के मेरी माता को भी जो है उनकी माँ ने सिखाया, तो ये मेरे पिता को जो उनके पिता ने सिखाया, तो ये जो चीज़ें हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। समुदाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, इसमें ऐसा ट्रांसफ़र जैसी स्थिति नहीं होती है। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। समिति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती है। सो आई होप कि इन डिफरेंसेस द्वारा आप जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है, समाज, संस्था, समुदाय और समिति, इनके बीच जो है आप डिफरेंशिएट और मीनिंग दोनों ही समझ पाए होंगे। थैंक यू।